नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आइए, जैसे हम हरियाणा जीके को यहाँ पे कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम के बाद आपको ये वीडियो मिलेगा, क्योंकि बीच में एक टेक्निकल इशू के चलते काफ़ी टाइम हो गया कि वीडियो नहीं बना पाए थे। हम फिर से एक बार हरियाणा जीके को शुरू करने जा रहे हैं। और जो हम सीरीज लेके चल पड़े थे, उसमें से अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे हरियाणा जीके के। आज वहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है जो बार बार हर आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। और हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है, या फिर अगर मैं कहूँ, यहाँ तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे ना, ये भी पेंडिंग है क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्वेश्चन बताइए, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु जो है ना, ये क्या कहलाता है। अब देखो, ये वो क्वेश्चन है जो हर बार आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। तो हम ये जो सीरीज है, जब तक आपका हरियाणा के अंदर सीईटी नहीं होगा ना, हम इस सीरीज को कंटिन्यू करके यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है, ये वाली बात आपसे पूछ रहे हैं। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। और ये क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से पता होता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ना, यही हमारा क्या होता है, आंसर। यानी मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है, ये क्रो चोटी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रो चोटी कहलाता है, या क्रो पहाड़ी कहलाता है। अब जो मोरनी की पहाड़ियां हैं, ये अगर अपन डिस्ट्रिक्ट करें तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो हरियाणा के अंदर जैसे पंचकुला है। हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला। पंचकुला के बाद में अगर मैं कहूँ कि अंबाला है और यमुनानगर। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ये तीन डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर क्या पड़ती है, शिवालिक पहाड़ियां पड़ती हैं, या शिवालिक पहाड़ियां पड़ती हैं। तो पंचकुला, इधर अंबाला और यमुनानगर, यहाँ पर मोरनी पहाड़ियों का जिक्र आता है। तो मोरनी पहाड़ी वैसे पंचकुला के अंदर है। और क्रो चोटी जो है ना, ये मोरनी पहाड़ी का क्या आता है, उच्चतम बिंदु आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है। अब देखो, हरियाणा का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हरियाणा का जो फसल वाला डिपार्टमेंट है, हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। इसने आपसे पूछ रखा है कि कौन सा जिला ऐसा है जिसमें सरसों की सर्वाधिक खेती होती है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपने ये बताना है कि सरसों की खेती ज्यादा कहाँ पर होती है। देखिए, अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन रहेगा ना, वो तो है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि महेंद्रगढ़ जो है, ये सरसों के मामले में क्या आता है, सर्वाधिक अग्रणी जिला आता है। सर्वाधिक खेती सरसों की कहाँ पर होती है, महेंद्रगढ़। लेकिन अगर महेंद्रगढ़ आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कौन सा करके आओगे, तो फिर आपने ये बता देना है कि जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पर भी क्या होती है, सरसों की खेती ज्यादा होती है। भिवानी के अंदर भी क्या होती है, सरसों की खेती ज्यादा होती है। लेकिन ये कब करना है, जब आपको महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है ये ऑप्शन के अंदर ना मिले। क्योंकि देखो, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन कौन सा रहेगा, महेंद्रगढ़ रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो सोनीपत है। ये डिस्ट्रिक्ट कब बना था, तो अपन ने अच्छी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट किया था कि 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो एक तो बनता है भिवानी, और एक कौन सा बनता है, सोनीपत बनता है। सिरसा जो है ना, ये कब बनता है, तो ये 1 सितंबर यहाँ पर 1975 की बात रहेगी। तो जिसमें भारत के अंदर क्या चल रही थी, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था, या थर्ड इमरजेंसी इंडिया के अंदर लगी हुई थी, ठीक है। तो याद रखना। और सिरसा किसके लिए प्रसिद्ध है, आपसे अगर ये पूछ लेना कि आंवला जो है ये सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो आंवला की जो खेती है ना, ये सर्वाधिक सिरसा के अंदर ही होती है, ठीक है। और महेंद्रगढ़ के बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, ये पीछे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है। या फिर जितने भी जो खनिज पदार्थ है, जितने भी जो खनिज पदार्थ होते हैं ना, इनके लिए भी हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है, वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ही आता है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए थी। पूछा क्या है कि किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है। मैं आपको कह रहा हूं, अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन है तो महेंद्रगढ़ करना है, नहीं तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, भिवानी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
फर्स्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसने आपसे पूछा है हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है। अब ये सारे के सारे वही क्वेश्चन चल रहे हैं जो पीछे हमारे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ठीक है ना। इसने पूछ रखा है कि हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध जो है ना ये किस विभाग से है, क्या कृषि से है, या सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से है, या साहित्य अकादमी से है, या फिर उद्योग से है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ना प्यारे बच्चों, वो आपने बता देना है कौन सा रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आता है, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से किसका संबंध है, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो आपने इसका आंसर क्या करके आना है, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की तरफ से एक पत्रिका निकलती है, कौन सी है, हरियाणा संवाद पत्रिका। ठीक है, ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रखा है, कोस मीनारों का निर्माण जो है ना ये किसने करवाया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोस मीनारों को लेकर के काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो देखो ये अगर आपने हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ी हो ना तो वहां पर आपने अच्छी प्रकार से पढ़ रखा होगा। कोस मीनारों का निर्माण जो है ना ये शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा ही कोस मीनारों का निर्माण करवाया गया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि शेरशाह सूरी जो है ना इसके बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम अगर आपसे पूछे ना तो आपने बता देना है फरीद खां। या तो फरीद लिखा आता है या फरीद खां लिखा आता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक ऑप्शन दे रखा है आपको अकबर और एक दे रखा है बाबर। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में मुगल वंश की नींव किसने डाली थी, भारत में मुगल वंश की जो नींव है ना ये किसके द्वारा डाली गई थी, ये बाबर के द्वारा ही डाली गई थी। मुगल वंश भारत में कब से कब तक रहा था, ये 1526 में शुरू होकर के ये 1857 की क्रांति तक रहा था। यानी किसकी बात चल रही है, मुगल वंश की बात चल रही है। और मुगल वंश का संस्थापक पूछे तो कौन आता है, वो आपका बाबर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में आप कहें कि जो अकबर है ये बाबर, बाबर के बाद में हुमायूं, और हुमायूं का पुत्र कौन था, अकबर था। अकबर जो है ये कब से कब तक रहा था, तो अकबर का टाइम पीरियड जो है ये 1556 ईस्वी से लेकर के ना ये 1605 ईस्वी तक क्या रहा था, दिल्ली का बादशाह रहा था। ठीक है, अकबर के दरबार में क्या हुआ करते थे, नवरत्न हुआ करते थे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान की अगर आप बात करें तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक प्रकार से जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन से युद्ध हुए थे, तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध भी हुआ था। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान को याद कर लेना। शेरशाह सूरी जो है ना इसके बचपन का नाम पूछता है तो आपने बताना है फरीद खां, इसके बचपन का नाम रहेगा। इसने कौन से वंश की नींव डाली थी, इसने सूरी वंश की स्थापना की थी। कौन सी वंश की स्थापना की थी, इसने सूरी वंश की स्थापना की थी। ये सूरी वंश कब से कब तक रहा था, तो ये 1540 से लेकर के ना ये 1555 ईस्वी तक ही रहा था। ठीक है, हालांकि इसमें सर्वाधिक जो शक्तिशाली शासक था ना वो कौन था, खुद शेरशाह सूरी था, ये खुद फरीद था। एक क्वेश्चन आता है कि फरीद को शेर खान की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, फरीद को शेर खान की जो उपाधि है ना किसके द्वारा दी गई थी, तो आपने बताना है बहार खां लोहानी के द्वारा दी गई थी। बहार खां लोहानी ये एक दक्षिण बिहार का शासक था, इसके द्वारा दी गई थी। तो बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसने आपसे पूछ रखा है हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। यानी हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट हमें बताना है जिसमें सबसे कम क्या हो, पढ़ी लिखी जनसंख्या हो, या कम साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट बताना है। पूछा क्या है, सबसे कम साक्षरता वाला। और ये साक्षरता कब की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि जब 2011 की जनगणना हुई, 2011 की जब जनगणना हुई ना उस जनगणना के आधार पर जो साक्षरता है ये बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा की साक्षरता क्या रही होगी उसमें, तो हरियाणा की साक्षरता जो है ना
ये है 75.6%। यानी 100 में से कितने लोग पढ़े हुए थे? 75 लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है। इसी प्रकार से इसने पूछा है कि सबसे कम साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा नू। और नू का पहले क्या नाम हुआ करता था? नू का पहले मेवात नाम हुआ करता था। ठीक है। और अगर मैं कहूं कि मेवात से बाद में क्या नाम पड़ गया? नू पड़ गया था इसका। ठीक है। इधर अगर हम कहें कि ज्यादा साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, तो वो आता है गुरुग्राम। ज्यादा साक्षरता वाला अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे तो वो आपने क्या बताना है? गुरुग्राम आता है। यहाँ पर चाहे महिला साक्षरता पूछ ले चाहे पुरुष साक्षरता पूछ ले, ज्यादा कहाँ पर आती है? गुरुग्राम के अंदर आती है। ठीक है। इधर अगर हम बात करें भिवानी, तो भिवानी से पीछे एक डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ था जिसका क्या नाम था? चरखी दादरी। क्या नाम है? चरखी दादरी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिनकी सीमा किसी अन्य स्टेट से नहीं लगती है? तो देखो, एक तो चरखी दादरी है, एक साथ में आपने याद कर लेना है जो हरियाणा का रोहतक डिस्ट्रिक्ट है ना, ये दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी अन्य डिस्ट्रिक्ट से नहीं, अन्य स्टेट से नहीं लगती है। यानी ये क्या है? ये हरियाणा के दो लैंड लॉक्ड क्या आते हैं? डिस्ट्रिक्ट आते हैं। क्या आते हैं? लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिनकी सीमा किसी अन्य स्टेट से ना लगती हो। ठीक है। हिसार जो है ये अपने आप में एक मंडल भी है, और हिसार को क्या कहा जाता है? इसे मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? हिसार को मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। इसी हिसार को स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे स्टील सिटी भी कहा जाता है और इसे मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। हिसार शहर को बसाया किसने था? तो अपन अच्छी प्रकार से डिस्कस किया होगा कि जो फिरोज शाह तुगलक था ना, कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसने हिसार शहर को बसाया था। ठीक है। इसने कब बसाया था? तो 1354 ईस्वी की बात थी जब इसने इसको बसाया था। इसका नाम इसने क्या रखा था? उस समय इसने इसका नाम रखा था हिसार ए फिरोजा। क्या नाम रखा था? हिसार ए फिरोजा। और हिसार का मतलब ही क्या होता है? एक प्रकार का किला, एक प्रकार का गढ़। इसी फिरोज शाह तुगलक ने हिसार के अंदर एक गुजरी महल का निर्माण भी करवाया था। क्या बनवाया था इसने? इसने गुजरी महल का निर्माण भी करवाया था। तो आपने बता देना है कि हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है? वो नू आता है। ठीक है। अब आपने कमेंट करके एक आंसर बताना है कौन सा, कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है, हरियाणा का जनसंख्या जो घनत्व है ना, ये कितना है? ये आपने कमेंट करके बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है। चलिए फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है आप देख लेते हैं। इसने आगे आपसे पूछा है कि जो फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, फरीदाबाद के अंदर निम्न में से कौन सी फैक्ट्री है, ये बात इसने आपसे पूछ रखी है। तो चलिए, इसने पूछा है फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, तो रबर टायर, रेफ्रिजरेटर या फिर ट्रैक्टर या उपरोक्त सभी। एक बात याद रखना, जिस भी क्वेश्चन के पीछे आपको एक शब्द मिल जाए ना, उपरोक्त सभी, तो मैक्सिमम मान के चलो कि क्वेश्चन का आंसर कौन सा होता है? वही होता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% होता है, नहीं, मैक्सिमम लगभग वही होता है। तो रबर टायर जो है ये भी वहां पर है, रेफ्रिजरेटर भी है, ट्रैक्टर भी है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सभी प्रकार की जो फैक्ट्री है ना, ये कहाँ पर है? ये फरीदाबाद के अंदर आती है। कुछ बातें फरीदाबाद से अपन कर लेते हैं। फरीदाबाद क्या है? तो फरीदाबाद एक खुद मंडल है। क्या है? फरीदाबाद एक मंडल है। और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो फरीदाबाद के अंदर एक तो पलवल डिस्ट्रिक्ट आता है। कौन सा आता है? पलवल डिस्ट्रिक्ट आता है। फरीदाबाद के अंदर ही कौन सा आता है? एक नू डिस्ट्रिक्ट आता है। और एक खुद जो फरीदाबाद है ना, ये भी यहाँ पर आता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर फरीदाबाद क्या है, तो ये एक पुलिस कमिश्नरी भी है। क्या है? फरीदाबाद जो है ये एक पुलिस कमिश्नरी भी है। पुलिस कमिश्नरी भी क्या है? फरीदाबाद है। वैसे आपसे पूछे कि हरियाणा में कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी है, तो 5 पुलिस कमिश्नरी आती है, जिनमें से एक कौन सी आती है? फरीदाबाद भी आता है। ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए
कि फरीदाबाद क्या है, ये एक पुलिस कमिश्नरी आती है। क्या फरीदाबाद की सीमा दिल्ली से लगती है क्या? तो हाँ, फरीदाबाद हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा दिल्ली के साथ भी लगती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है हरियाणा के अंदर, हरियाणा में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो बड़ा शहर पूछे ना तो वो कौन सा हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपने बता देनी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा आता है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा आता है, तो छोटा जिला फरीदाबाद ही है। ठीक है ना, छोटा जिला कौन सा आता है, फरीदाबाद आता है। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कब बना था, तो ये बात भी आपने बता देनी है। 2 अगस्त 1979 को बना था। कब बनता है, 2 अगस्त 1979 को कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है, ये फरीदाबाद बनता है। तो ये कुछ बातें कहाँ से थी, फरीदाबाद से थी। मेरे हिसाब से आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसके नोट्स बनाते चलिए, और जितना हो सके ना इस क्लास को शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स, ताकि बाकी और जो स्टूडेंट है उनको भी हरियाणा जीके पढ़ने का अच्छे से मौका मिल जाए। ठीक है, तो फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, उपरोक्त सभी हमारा आंसर रहेगा। रबर टायर है, रेफ्रिजरेटर है और ट्रैक्टर, सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी जो है ना, किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर आया है। हो सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिल जाए। आप इसको डिस्कस करते हैं। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी जिसका नाम क्या है, गीता जुत्सी है। ठीक है, गीता जुत्सी जो है ना, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म होता है गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर, गुरुग्राम के अंदर। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा के अंदर पहली खिलाड़ी या पहली महिला जिसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कौन से पुरस्कार से, अर्जुन पुरस्कार से जिसको सम्मानित किया गया था, उनका नाम क्या आता है, गीता जुत्सी आता है। और गीता जुत्सी जो है ना, ये अपने आप में क्या है, ये एक धावक है। धावक का मतलब क्या होता है, जो दौड़ करती हो, जो रेस लगाती हो। लेकिन यहाँ पर आप देखें ऑप्शन क्या दे रखा है, बैडमिंटन, दौड़, जिम्नास्टिक या फिर टेनिस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर दौड़ ऑप्शन हो जाएगा। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, एग्जाम के अंदर आप ऑप्शन में देखोगे ना तो आपको दौड़ नहीं दिया होता, तो वहां पर अगर लिखा आ जाए तो एथलेटिक्स भी आ सकता है। क्या लिखा आ सकता है, वहां पर एथलेटिक्स भी लिखा आ सकता है। दौड़ की जगह अगर एथलेटिक्स लिखा होना तो आपने कौन सा करके आना है, एथलेटिक्स भी करके आना है। ठीक है, कई बार दौड़ नहीं दिया होता तो हमें सिर्फ दौड़ का पता है, लेकिन दौड़ कहाँ पर होती है, तो ट्रैक पे होती है, और वो कहाँ पर है, एथलेटिक्स। तो याद रखना दौड़ इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो गीता जुत्सी जो है हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी, वो किस खेल से संबंधित आती है, वो दौड़ से संबंधित रहती है। हो जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हरियाणा के किस जिले को सोलर सिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसने पूछा है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसे सोलर सिटी के नाम से जानते हैं। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है ना, इसे तो मैग्नेट सिटी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे मैग्नेट सिटी कहा जाता है। एक तो इसे मैग्नेट सिटी बोलते हैं, एक इसे क्या बोलते हैं, स्टील सिटी भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे स्टील सिटी भी कहा जाता है। तो मैग्नेट सिटी या फिर स्टील सिटी, ये तो किसको बोलते हैं, ये हिसार को कहा जाएगा। लेकिन जो गुरुग्राम है ना, इसे क्या कहा जाता है, इसे सोलर सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जानते हैं, सोलर सिटी के नाम से किसको जानते हैं, गुरुग्राम को जानते हैं। इसी गुरुग्राम को मैडी सिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मैडी सिटी के नाम से किसको जानते हैं, गुरुग्राम को ही जाना जाता है। ठीक है, करनाल जो है ना, इसे धान का कटोरा कहा जाता है। करनाल को क्या बोलते हैं, धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, या फिर हरियाणा का जो पेरिस है ना, ये किसे कहा जाता है, ये करनाल को ही कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस किसको बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों आपने बता देना है, हरियाणा का जो पेरिस है ये करनाल को ही कहा जाता है। ठीक है, और करनाल जो है ना, यहाँ से अभी एमपी कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है,
तो जो मनोहर लाल खट्टर है ना, जो हरियाणा के पहले क्या थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन अभी क्या है ये, अभी ये हरियाणा से एमपी है। तो मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब ये यहाँ से क्या है, एमपी है। पानीपत को क्या कहा जाता है, तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानीपत को क्या बोलते हैं, बुनकरों का शहर कहा जाता है। इसी पानीपत के अंदर क्या बना हुआ है, काबुली बाग मस्जिद बनी हुई है। क्या बना हुआ है, काबुली बाग मस्जिद बनी हुई है, काबुली बाग मस्जिद। और ये काबुली बाग मस्जिद जो है ना, ये किसने बनवाई थी, तो ये पानीपत के पहले युद्ध को जीतने के बाद ये बाबर के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा, बाबर के द्वारा बनवाई गई थी। तो हरियाणा के किस जिले को सोलर सिटी के नाम से जानते हैं, तो गुरुग्राम को जानते हैं। ठीक है, और गुरुग्राम वो डिस्ट्रिक्ट है जिस समय हरियाणा का जब गठन हुआ था ना, तो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट था क्या, तो गुरुग्राम था, और एक कौन सा था, हिसार भी था। ठीक है, और एक करनाल भी था। लेकिन पानीपत जो है ना, ये हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है जो 2 बार बना था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो 2 बार बना हो, क्या है, हरियाणा का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो 2 बार बना हो, वो कौन सा है, पानीपत है। तो पानीपत एक बार तो कब बना था, 1 नवंबर 1989 को बना था, और 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे। ठीक है, और फिर दूसरी बार कब बनता है ये बनता है फिर 1 जनवरी 1992 को। ठीक है ना, तो हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट जो 2 बार बना था, उसका नाम क्या आता है, पानीपत। पानीपत को क्या बोलते हैं, इसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो हिसार को क्या बोलते हैं, मैग्नेट सिटी या फिर स्टील सिटी भी बोलते हैं। गुरुग्राम को क्या कहा जाता है, सोलर सिटी या फिर मेडी सिटी भी कहा जाता है। पूछा क्या था, सोलर सिटी के बारे में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड। ठीक है, चलिए फिर अगला जो क्वेश्चन है, इसने क्या पूछा है, ब्लू बर्ड झील जो है ना, ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। देखो, झील से भी एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाता है। ठीक है, आइए, इसने पूछ रखा है ब्लू बर्ड झील जो है ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यह कहाँ पर आती है। तो ब्लू बर्ड जो है ना, ये हिसार के अंदर आती है। ब्लू बर्ड कहाँ पर है, ये हिसार के अंदर आती है। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर कौन सी झील आती है, तो बड़खल झील का नाम सुन रखा होगा। बड़खल झील ये कहाँ पर है, ये फरीदाबाद के अंदर आती है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर ब्लू बर्ड झील पूछे ना, तो ये हिसार के अंदर आती है। ठीक है, चलिए फिर अगला जो क्वेश्चन है आपने बता देना है कौन सा है, महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। मैंने आपको अभी बताया था हरियाणा का, देखिए जो हरियाणा का रेतीला क्षेत्र है ना, जैसे भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। इनमें से इसने पूछा है कि महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चूना पत्थर, कैल्साइट, तांबा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा डी। चूना पत्थर भी पाया जाता है, कैल्साइट भी होता है, और तांबा भी होता है। कहाँ पर, महेंद्रगढ़ के अंदर। यानी जितने भी जो खनिज पदार्थ है ना, ये लगभग आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये महेंद्रगढ़ के अंदर ही पाए जाते हैं। कहाँ पर, महेंद्रगढ़ के अंदर ही पाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको स्टूडेंट समझ में आई होगी। आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी। हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है ना, ये कल की क्लास के अंदर लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो इस क्लास को फॉलो कीजिए। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।